माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूअर्स को बहुत सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, हमने अभी अपनी लास्ट डिश में जो है दाल चावल और सैलेड के साथ हमने फ़िश फ्राई की थी और सिंपल खाना बिल्कुल बनाया था। तो आज भी हम आपको बिल्कुल सिंपल रेसिपी दे रहे हैं। गर्मियाँ हैं, कभी-कभी दिल नहीं चाह रहा होता ज़्यादा कुछ हैवी बनाने का, तो आप बहुत आसान सी चीज़ें बना सकते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सा बहुत आसान सा आलू का भुर्ता बनाना सिखा रही हूँ। सब लोग अपने स्टाइल से बनाते होंगे, तो आज आप मेरे स्टाइल से बनाकर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। तो ये देखिए, ये मैंने पॉट ले लिया और ये मैंने इसमें जनाब थोड़ा ऑयल डाल दिया। अच्छा, इसमें भुर्ते में ना थोड़ा सा ऑयल आपका खड़ा हुआ ही हो ना, तो वो अच्छा लगेगा। तो ये देखें, मैंने थोड़ा अराउंड 5-6 टेबल स्पून ले लें, वो डाला है मैंने। और ये देखें, ये मेरे पास एक प्याज है, फाइन चॉप की हुई है, ऐसी बस रफली सी की है मैंने, और ये डाल देंगे। तो इसको हम जो है प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। और ये इतनी इजी रेसिपी है कि आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बड़ा फटाफट और जल्दी से बनता है। तो इसको मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक, ये जब तक होगा, तो इसके बाद हम देखें, ये मेरे पास आलू हैं। ये तकरीबन 1 2 3 4 छोटे ये था और एक को मैंने बीच में से कट कर लिया था। तो इनको जो है हम रफली सा कुछ बारीक और कुछ मोटा सा जो है मैश कर लेंगे, ताकि खाने में थोड़े से चंक्स भी आए और बिल्कुल मैश भी ना हो, क्योंकि हम कोई वो आलू की तरकारी नहीं बना रहे। तो इसीलिए जो है हम इसको थोड़ा सा कुछ कहीं मोटा और कहीं बारीक रखेंगे, तो वो अच्छा सा फ्लेवर देगा। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसको मैंने ना इस तरह कर लिया है आलूओं को। तो ये देखें, कुछ मोटे टुकड़े हैं, कुछ पतले हैं, और अभी जब हम इनको इसमें डालेंगे तो उसके बाद जो है वो मैश कर लेंगे उसके साथ। तो इसका हम जल्दी से इसको प्याज को बस फ्राई करेंगे, और इसमें आपको कोई 12 मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। बस प्याज आपने अपना गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये देखेंगे ना, बस ये जल्दी से ही गोल्डन ब्राउन हो, देखें अब स्टार्ट हो गया ये। तो फ्लेम हमारा हाई है। अच्छा, इसमें आप जो बहुत सिंपल से हमारे मसाले जाएंगे, और उसमें यह है कि थोड़ा सा इसमें जो बनाएंगे ना, आपको ऑयल ज़रा सा खड़ा रखें। पकने के बाद ऑयल अच्छा इसमें होना चाहिए, और एक जो है इसमें मिर्चें ज़रा अच्छी तेज़ होनी चाहिए। अगर आप लाइट खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से नमक मिर्च रखें। और अगर आप चटपटा खाने के शौकीन हैं तो फिर आप थोड़ा सा चटपटा भी रख सकते हैं। तो ये देखें, बस ये प्याज फ्राई हो रहा है, हल्का सा ये प्याज फ्राई होगा तो मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लूँगी। अच्छा, लास्ट में गार्निशिंग के लिए हमने ये हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हैं ये हमने कट करके रखी हुई हैं, और लास्ट में रखेंगे। तो जनाब बस ये हम इसको फ्राई होने का ज़रा सा इंतज़ार करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारी कोशिश होती है कि हम, अभी देखें महंगाई का इतना दौर है, हर चीज़ इतनी बजट आउट हो रही है, ग्रॉसरी भी बहुत महंगी हो रही है। तो हम सिंपल चीज़ों से, जो घर में आपकी चीज़ें हों, उन्हीं को आप अगर बदल के बना लें तो बहुत अच्छी रेसिपीज़ बन जाती हैं और नई डिशेस बन जाती हैं। तो डिशें तो बहुत तरह की हैं, अगर आप सर्च करें तो हर तरह की डिश है, और सब अपने तरीके से आपको बता रहे होते हैं। तो ये दरअसल हमारी जो रेसिपियाँ हैं, छोटी छोटी जो घरेलू टाइप की से बनाते हैं, तो ये हमने भी अपनी अम्मी से और नानी दादियों से सीखी है। लेकिन बेसिकली ये जो भुर्ता मैं बना रही हूँ, तो ये मैंने अपनी अम्मी से सीखा था। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, तो वो बहुत बनाया करती थी। मैं तो खैर इतना नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज मैं बना रही थी तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो ये जल्दी से क्विक रेसिपी, अगर कभी आपके घर में कोई शॉर्ट नोटिस पे कोई मेहमान आ जाए तो तब भी आप ये बना सकते हैं। देखिए, इसको ये गोल्डन कलर आ गया है। अब ये देखिए, इस टाइम पे ये मेरे पास लहसुन अदरक है चॉप किया हुआ, इसको डाल देंगे। अच्छा, अब इसी स्टेज पे हम इसमें यहाँ पे मसाले ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं इसमें, ये देखें, हाफ टेबल स्पून से कम है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसमें हल्दी मिर्चें ज़रा अच्छी जाएंगी, तो इसको चला लें आप पहले, ये देखें। और जनाब इसके साथ हम थोड़ा सा पानी भी रखेंगे अपने साथ, ताकि हमारे मसाले ना जले, हल्का सा। बस मसालों को हमें ऑयल निकालने तक भूनना है और इनको फ्राई करना है।
ये देखें मिर्चें हम जरा अच्छी रखेंगे तो मैं ये 1 चमचा जो है भरकर मैंने इसमें मिर्चें डाल दी हैं। ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत जल्दी और क्विक बनता है। तो जनाब ये मिर्चें हो गई इसमें, ये थोड़ी सी मैंने अपने हिसाब से अपने घर में जितनी यूज़ होती है उस हिसाब से डाल दी है। अच्छा नमक ऐड करेंगे, तो नमक में ये देखें ये मेरा लाइट नमक है तो मैं 1 चमचा नमक डाल रही हूँ। यहाँ पर हम हल्का सा पानी का छींटा देंगे ताकि हमारा मसाला ना जले। ये देखें बस अब मैंने ना फ्लेम थोड़ा सा लो पे रखा है हल्का, ताकि मसाले जले नहीं और अच्छी सी इनकी भुनाई हो जाए। और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये देखें इस तरह ये ज़रा सा मसाला भुनेगा तो हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। बस ये मसालों का आपको लगे कच्चापन निकल रहा है, अगर आप जॉब करती हैं या फिर घर में आप कुछ ऐसा करती हैं, अगर आप हाउस वाइफ भी हैं, आपको जल्दी होती है, जल्दी जल्दी आपको किसी को लंच बॉक्स बना के देना है घर में बच्चों को या अपने हस्बैंड को, तो उसके लिए अगर आपको टिफ़िन रेडी करना है तो जल्दी अगर आप मॉर्निंग में आप बनाना चाहें तो आप इसको फटाफट प्रेशर कुकर दें और इसको ऑयल को गरम करें और फटाफट से इसको गरम कर लें। ये देखें ये हमारे पास आलू है तो ये हमारा मसाला भून गया, अब हम इसमें आलू ऐड कर दें। अच्छा अभी आलू के इसमें देखिए थोड़े से मोटे भी टुकड़े हैं, मैंने अपना फ्लेम मीडियम पे रखा हुआ है। ये देखिए आप अभी आप देखें मसाला इसमें कितना ज़बरदस्त आ रहा है। तो जनाब ये देखें, अच्छा इसके थोड़े जो ये मोटे मोटे से चंक हैं इसको मैं थोड़ा सा तोड़ देती हूँ और अभी मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला हो जाए। तो देखें अभी अगर आपको ज़्यादा बड़े चंक लग रहे हैं इसके तो इसको आप तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखें इसी प्लेट में पानी ले लेती हूँ और ये देखें थोड़ा मैंने अभी ऐड किया है, इसको चलाएंगे। अभी भी ये बहुत गाढ़ा है, अभी हमें इतना रखना है कि ये ग्रेवी हो जाए इसमें। और ये इतनी जल्दी से रेडी होता है ना फटाफट से, बस मैं इसको 5 मिनट के लिए इसलिए दूंगी खाली, बस ये इसके मसाले एक जैसे मैश हो जाए। ये देखें अभी मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम थोड़ा सा ग्रेवी वाला रखेंगे। ये देखें क्योंकि ये आप इसको जब थोड़ी देर पकाने के बाद आप इसको रख देंगे ना तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसमें थिकनेस आ जाती है और ये गाढ़ा होने लगता है। देखें देखा आपने कितनी जल्दी और क्विक बन गया। अभी देखिएगा आप थोड़ी देर में इसके ऊपर बिल्कुल ऑयल भी आने लगेगा। इसको मैं सिर्फ ऑयल आने के लिए 5 मिनट के लिए इसका ढक्कन ढकूंगी और इसके बाद हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड करेंगे और जनाब हमारी डिश जो है बिल्कुल ज़बरदस्ती रेडी हो जाएगी। तो इसको मैं हल्की आंच करके और 5 मिनट के लिए ढक रही हूँ, सिर्फ इसका ऑयल ऊपर आ जाए बस। अच्छा 5 मिनट इसको हो गए, हमने 5 मिनट के लिए इसको ढका था। देखिए इसकी लिड हटाते हैं और ये देखिए कितना हसीन सा इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल ऊपर आ गया है। तो ये देखें बिल्कुल इसकी थिकनेस भी बिल्कुल सही है, रोटी से चपाती से खाने के लिए, नान के साथ खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अच्छा ये मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने हरी मिर्ची और हरा धनिया इसके साथ डाला हुआ है, तो इसको हम इसी के ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं और ये हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। मिर्चें जो हैं वो आप अपने हिसाब से रखें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आपको खाना है, जितना तेज़ रखना है, हल्का रखना है, हमने जितने हिसाब से रखना था। ये देखें कितना खुश शक्ल सा है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। मैं आपको इसको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, 10 से 15 मिनट में बन जाती है। आपके आलू अगर बॉयल आपने कर लिए हैं तो ये बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगी। और ये देखें इसका रोगन भी देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है, ये देखें, और ये इतनी जल्दी हो जाता है रेडी। आप इसको लंच में, डिनर में या लंच बॉक्स में बनाना हो, टिफ़िन बॉक्स के लिए बनाना हो, तो लंच के लिए, ऑफिस लंच के लिए देना हो तो ये बहुत बेहतरीन और बेस्ट ऑप्शन है, कम बजट में और बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसको आप इंजॉय करें। इसको हमने ये देखें मैंने इसको यहाँ रख दिया, तो ये आलू का भुर्ता फटाफट से रेडी है। इसको आप खाइए, खिलाइए, इंजॉय करें और नेक्स्ट रेसिपी में हम आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।